काजल को अपने बहनोई अनिल से इस कदर नफरत थी कि उसने उसकी हत्या कर दी और पकड़े जाने का भी उसे डर नहीं था। जिंदगी तो उसने अपनी बहन की बर्बाद कर दी थी और नरक के समान बना दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी इस तरह की हौसला मिलता रहे। काजल उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के कोतावली की गांव कलिसिया की रहने वाली थी और उनकी वीर सिंह की बेटी थी। 9 जून 2014 को उसकी शादी की वजह से घर में खूब गहमा गहमी थी। बारात आने में ज्यादा समय नहीं रहा था, इसीलिए लगभग सारे नाते रिश्तेदार और परिचित इकट्ठा हो चुके थे। उसी बीच जब काजल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर लेके जाने की बात चली तो उसने साफ कह दिया कि वह सजने के लिए ब्यूटी पार्लर अनिल जीजा के साथ जाएगी। शादी के माहौल में काजल को ब्यूटी पार्लर ले जाने वाले तमाम लोग थे, लेकिन जब उसने स्वयं अनिल जीजा के साथ ब्यूटी पार्लर जाने की बात कही तो भला कोई दूसरा चलने की बात कैसे करता। नाते रिश्तेदारों तथा घर वालों को लगा कि काजल जीजा से अकेले में कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहती होगी, इसीलिए उसके साथ जाना चाहती है। घर में भीड़ भाड़ कुछ और ज्यादा थी। कुछ महिलाएं हंस रही थी लेकिन किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बगैर काजल ब्यूटी पार्लर जाने के लिए जीजा के साथ निकल पड़ी। इधर अनिल और काजल निकले, उधर बारात आ गई। तभी बारात के स्वागत में लग गए सभी रिश्तेदार। रस्में शुरू हो गई। बाराती नाश्ते और खाने पीने में जुट गए। पूजा के तैयारी की जाने लगी। तभी वीर सिंह के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर नंबर देखा तो फोन काजल का था। उन्होंने जल्दी से फोन रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। बोला, हाँ बेटा, क्या बात है। बेटी ने कहा, पापा, बड़ी गड़बड़ हो गई है। बदमाशों ने अनिल जीजा को गोली मार दी है। काजल ने कहा। यह सुनकर वीर सिंह सन्न रह गए। उसने घबरा कर पूछा, कहाँ। सैदाबाद के पास। दूसरी ओर काजल ने वीर सिंह से कहा। इसके बाद वीर सिंह ने जैसे ही फोन काटा, आसपास खड़े लोग उसकी ओर सावलिया निगाहों से देखने लगे, क्योंकि फोन पर बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर जो भाव आए थे उससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। वीर सिंह के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां थी। जो कुछ हुआ था उसे बताने में उसकी सारी तैयारी, सारे खर्चे सब पर पानी फिर जाता, जबकि बताना भी जरूरी था। इसीलिए उसने सिर थाम कर बैठे हुए कहा, काजल का फोन था। लक्सर जाते समय सैदाबाद के पास बदमाशों ने अनिल को गोली मार दी। वीर सिंह का इतना कहना था कि वहां खड़े लोग सन्न रह गए। घर में कोहराम मच गया। पल भर में ही यह बात घर से लेकर बाहर तक, बारातियों तक, सब जगह फैल गई। डीजे पर लोग डांस कर रहे थे। सब वहीं पर बैठ गए और अपना सर पकड़ लिया। वीर सिंह अपने खास बंदों को और कुछ साथी रिश्तेदारों को लेकर भागा। काजल वहां गांव के ही सुभाष के साथ घायल अनिल को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग गाड़ियों से आए थे, इसीलिए जल्द ही अनिल को उठाकर गाड़ी में डाला और स्थानीय सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से ही इस घटना की सूचना कोतवाली की पुलिस को दे दी गई थी। अब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना की सूचना कोतवाली को मिलने के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। भुवनेश कुमार शर्मा गश्त पर थे। उस समय थाने में सीनियर सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। उन्होंने तत्काल इस घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी भुवनेश शर्मा को देने के साथ एसएस पिंडा सदानंद दाते, एसपी देहांत अजय सिंह तथा क्षेत्र अधिकारी जेबी पांडे को दे दी। पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना देकर एसआई प्रशांत थाने से कुछ सिपाहियों के साथ लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। लाश का निरीक्षण करने लगे। कोतवाली प्रभारी भुवनेश ने क्षेत्र अधिकारियों के डॉक्टर भी पांडे भी आ गए। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 से 35 साल रही होगी। सीने में गोली मारी गई थी। घाव देखकर ही लग रहा था कि गोली एकदम करीब से मारी गई थी। अस्पताल में मृतक अनिल के ससुराल वालों के अलावा तमाम नाते रिश्तेदार तथा गांव वाले इकट्ठे थे। तब सभी को इस बात पर गुस्सा था
कि हंसी खुशी के मौके पर बदमाशों ने ऐसा काम क्यों किया। खुशियों पर तो पानी फिर गया। एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, दूसरी के भविष्य पर सावलिया निशान लग गया। अनिल की ससुराल वालों को रो रो कर बुरा हाल था। उसकी पत्नी भी सिर्फ सिर पटक पटक कर रो रही थी। माहौल बड़ा गमगीन था। फिर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई तो करनी ही थी। अब तक पीड़ित सदानंद दाते और एसीपी देहांत अजय सिंह भी आ चुके थे और कार्रवाई कर रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कोतवाली प्रभारी भुवनेश कुमार शर्मा ने अनिल की लाश को कब्जे में लेकर पंचनामे की सारी तैयारी पूरी करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। अनिल को जिस जगह गोली मारी गई थी वहां उसके शरीर से निकला खून सूख चुका था। सारी परिस्थितियों से अंदाजा लगाया गया कि अनिल मोटरसाइकिल से उतरकर खड़ा था, तभी उसे गोली मारी गई थी। जिस तरह हत्या की गई थी उससे यही लगता था कि अनिल की साजिश के तहत हत्या की गई है। गोली मारने से पहले अनिल सामने आने वाले को ही उसका दुश्मन हो सकता था। घटनास्थल से वह तमचा भी बरामद कर लिया गया था जिसे वारदात में इस्तेमाल किया गया था। सारी बातों को ध्यान में रखकर पुलिस अधिकारियों ने जब घटना के बारे में मृतक के ससुराल वालों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक अनिल अपनी साली काजल, जिसकी शादी थी, उसका मेकअप कराने अपनी मोटरसाइकिल से ब्यूटी पार्लर जा रहा था। रायसी लक्सर रोड पर स्थित गांव सैदाबाद के पास पहुंचा तो काजल ने उसे लघु शंका के लिए रोक लिया। वह सड़क किनारे लघु शंका करने लगा तो काजल ने थोड़ी दूर स्थित झाड़ियों में लघु शंका के लिए चली गई। काजल लघु शंका कर ही रही थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज और अनिल के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उठकर पलटकर देखा तो अनिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल पर 2 लोग वहां पर खड़े दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हीं लोगों ने अनिल को गोली मारी थी। काजल भागकर अनिल के पास पहुंची। वे अकेली तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए तभी उसके गांव का सुभाष वहां पर आ गया। उसने सुभाष से अपने पिता को फोन कराया। थोड़ी देर बाद सभी लोग आ गए तो अनिल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि वह मर चुका है। इस पूछताछ से जब पुलिस को पता चला कि घटना के समय मृतक की साली साथ थी तो पुलिस को लगा कि काजल से पूछताछ में हत्यारों का जरूर कोई सुराग मिल सकता है। इसके बाद पुलिस ने काजल से पूछताछ की। उसने भी वही सब बताया जो उसके पिता वीर सिंह ने बताया था, क्योंकि वीर सिंह को उसने यह सब बताया था। अतः जब उसने कहा कि हत्यारे जीजाजी के सीने में गोली मारकर तमचा वहीं फेंक कर भाग गए थे तो पुलिस को थोड़ी हैरानी हुई कि हत्यारे जब मोटरसाइकिल से आए थे और मोटरसाइकिल से ही गोली मारी तो उन्होंने तमचा वहां क्यों फेंक दिया था। इसके बाद जब काजल से पूछा गया कि उसने बदमाशों को देखा था और किस रंग के उन्होंने कपड़े पहने थे और किस रंग की मोटरसाइकिल थी तो वह पुलिस के इन सवालों पर हक्का बक्कासी रह गई। खुद को शांत करते हुए उसने कहा, बाहर आते आते बदमाश इतनी दूर निकल गए थे कि वह न तो बदमाशों को देख सकी और ना ही उसने मोटरसाइकिल को देखा। पुलिस ने काजल को बहुत कुछ पूछा लेकिन वह किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पुलिस को यह आभास जरूर हो गया कि काजल को जीजा की हत्या के बाद जिस तरह दुख और परेशान होना चाहिए था वैसा दुख और परेशान वह नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा एकदम साफ था। बातचीत में वह इस तरह बातचीत कर रही थी जैसे हत्या उसके अपने सगे जीजा की ना होकर गांव के किसी आदमी की हुई हो। बहरहाल उस समय ऐसा माहौल था कि इस तरह की कोई बात नहीं की जा सकती थी। वैसे भी वहां इकट्ठा लोगों का मूड ठीक नहीं लग रहा था। मृतक अनिल की पत्नी की हालत ऐसी थी कि उस समय उससे पूछताछ नहीं की जा सकती थी। घटना की सूचना अनिल के घर वालों को भी दे दी गई थी। इस स्थिति में शादी होने का सवाल ही नहीं उठता था, इसीलिए बारात बिना शादी के ही लौट गई। अनिल की हत्या की सूचना पाकर उसका छोटा भाई सुनील आ गया। अगले दिन उसी की और से अनिल की हत्या का मुकदमा कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया गया। एसीपी पिंडा सदानंद दाते ने इस मामले की जांच कोतवाली प्रभारी
भुवनेश कुमार शर्मा को सौंप दी। क्षेत्रीय अधिकारी जी डॉक्टर के भी मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। पुलिस को संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास था कि अनिल की हत्या साजिश के तहत की गई थी। उसकी किसी आदमी से ऐसी रंजिश थी जो उसकी हत्या कर सकता था। यह बात घर वाले ही बता सकते थे। भाई सुनील से पूछा गया, वह इस बारे में कुछ कहना चाहता है कि जिससे कि कुछ पता चल सके इस हत्या के बारे में, जबकि उसकी पत्नी ममतेश अभी इस स्थिति में नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सके। बहरहाल अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया गया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनिल को गोली एकदम करीब से मारी गई थी और तिरछी लगी थी। पुलिस को काजल पर संदेह था, इसलिए उसके बारे में पता करने के लिए मुखबरी को लगा दिया गया। उसके घर के सभी फोन नंबर को भी सर्विस लाइन पर लगवा दिया गया ताकि कुछ पता चल सके और उनकी आपसी बातचीत से हत्यारे के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इसके अलावा काजल और उसके घर वालों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने ग्राम प्रधान विनोद चौधरी से भी पूछताछ की। अनिल के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें उसके दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं पता है कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी हो। ममतेश से पूछा गया तो उसने कहा कि और कोई भले ना जानता हो, लेकिन काजल को हत्यारों के बारे में जरूर पता होगा। पुलिस को तो काजल पर पहले से ही संदेह था। ममतेश की इस बात से पुलिस के एक संदेह को और बढ़ा दिया। 18 जून 2014 को मृतक अनिल की पत्नी ममतेश क्षेत्र अधिकारी जीबी पांडे से मिली और उसने उनसे साफ कहा कि उसके पति की हत्या में उसके मायके वालों की अहम भूमिका हो सकती है। उन्हीं लोगों ने साजिश रचकर हत्या की है। अगर उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो निश्चित ही इस हत्याकांड का पर्दा साफ फाश हो सकता है। क्षेत्र अधिकारियों ने ममतेश से वजह पूछी कि उसके मायके वाले उसके पति की हत्या क्यों करेंगे। उसने बताया कि उसकी मंझली बहन मीना की आत्महत्या के बाद उसके मायके वाले उसके पति से रंजिश रखने लगे थे। उसी की वजह से करीब 4 साल तक आना जाना बंद रहा। इस साल काजल की शादी तय हुई तो आना जाना शुरू हुआ। इसी के अलावा मुखबरी से पुलिस को सूचना मिली कि वह अनिल के ससुराल वालों को हत्यारा बता रहे थे। यह सारी बातें काजल और उसके पिता वीर सिंह को थाने बुलाकर पुलिस ने पूछताछ के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने काजल और वीर सिंह को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया। इसके बाद कोतवाली प्रभारी भुवनेश्वर कुमार शर्मा, एस प्रशांत बहुगुणा और कुछ सिपाहियों के साथ वीर सिंह के घर पहुंचे और बाप बेटी को पकड़कर थाने ले आए। थाने में काजल और वीर सिंह से पूछताछ शुरू हुई। दोनों वही बातें दोहरा रहे थे, उन्होंने पुलिस को पहले बताई थी लेकिन अब उन बातों पर पुलिस को विश्वास नहीं था, इसलिए पुलिस ने उनसे सच उगलवाने को एक और चाल चली। क्षेत्रीय अधिकारी जीबी पांडे ने देखा कि ये सीधे सीधे सच नहीं बताने को तैयार है, तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों को ही पता होगा कि आखिर आगे कानून क्या कर सकता है और बहुत, इसलिए उनमें से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। अपने सूत्रों से मुझे पता चला है कि अनिल की हत्या ही लोगों ने नहीं बल्कि तुम दोनों ने की है। वह दोनों रहेगा, वरना हम अपनी तरह से उगलवा लेंगे। तुम दोनों को बहुत परेशानी होगी। वीर सिंह और काजल को कोई पेशेवर अपराधी तो थे नहीं। उन्होंने भले ही पुलिस की मार नहीं देखी थी, लेकिन फिल्मों और सीरियलों में तो देखा था। इसके अलावा पुलिस की थर्ड डिग्री के तमाम किस्से तो उन्होंने सुने थे। जब उन्होंने देखा कि अब पुलिस का रुख कड़ा हो रहा है तो बाप बेटी दोनों ही फक फक कर रोने पड़े। उन दोनों के रोते ही क्षेत्रीय अधिकारी समझ गए कि अब उनका काम हो गया है, यह दोनों अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया जिससे मन हल्का हो जाए, और सचमुच रोकर हल्का हो गया तो काजल और वीर सिंह ने अनिल की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। काजल ने बताया कि उसने ही अनिल को गोली मारकर हत्या की थी। वह हत्या उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए की थी। इसके बाद वीर सिंह और काजल ने अनिल की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के
कोतावली के गांव कलश के रहने वाले वीर सिंह अपनी 3 बेटियों में बड़ी बेटी ममतेश की शादी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना मंडावर के गांव फतेहपुर के रहने वाले चंद्रपाल के बेटे अनिल के साथ की थी। अनिल हरिद्वार में हर की पौड़ी में फोटोग्राफी करता था। उसका अच्छा काम चल रहा था, इसलिए शादी के बाद ममतेश को भी वहीं ले गया। यह करीब 10 साल पहले की बात है। ममतेश से छोटी मीना, जो उन दिनों इंटर में पढ़ रही थी, इंटर पास करने के बाद वह बीए करना चाहती थी। इसके लिए माँ बाप से अनुमति लेकर उसे हरिद्वार के डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया। रोजाना हरिद्वार जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं था, इसीलिए पढ़ाई के लिए उसने हरिद्वार में ही रहने का फैसला किया। वहाँ उसके भाई और बहनों ही रहते थे, इसीलिए उसे वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मीना बहन ममतेज के घर साथ रहकर बीए की पढ़ाई करने लगी। उसकी बीए का अंतिम साल चल रहा था और वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी। खूबसूरत तो वह थी ही। अचानक एक दिन वीर सिंह को सूचना मिली कि मीना ने आत्महत्या कर ली है। वीर सिंह कुछ खास लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचा और बेटी का शव चुपचाप लेकर गांव आ गया। उसने सोचा कि शोर शराबा करने पर बात पुलिस तक पहुंचेगी तो परेशानी बढ़ सकती है और उनकी इज्जत का भी तमाशा बन जाएगा। इसीलिए उसने वहां किसी को कुछ बात नहीं की और ना ही घर लाने के बाद उसने शव देखा। उसने कहानी कुछ और ही लगी। उसने मीना के शरीर पर चोट और खरोच के निशान दिखाई दिए। वीर सिंह बेवकूफ नहीं था कि चोट और खरोच के निशानों का मतलब ना समझता। सब कुछ जानकर समझकर भी वह इज्जत के खातिर चुप रहा कि अगर बात खुलेगी तो उसकी ही बदनामी होगी, गांव वाले उसी की हंसी उड़ाएंगे। और पहले की बात, उस समय वीर सिंह भले ही चुप रह गया, लेकिन उसने दामाद से नहीं, बेटी से भी नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए पति का साथ दिया था। स्थिति बता रही थी कि मीना ने ऐसे आत्महत्या नहीं की थी। इससे पहले उसके साथ कुछ हुआ था और मजबूरी में ही उसने यह कदम उठाया था। खुद को जीने लायक नहीं समझ रही थी और इस सब में उसकी बेटी का भी हाथ था। वीर सिंह का सोचना था कि अनिल तो पराया था, लेकिन ममतेज तो उसकी अपनी थी। वह पति के प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। उस बहन के बारे में नहीं सोचा जिसको उसने बचपन में खिलाया था, कुदाया था अपने साथ। यह सब सोच सोचकर उन्हें दामाद से ही नहीं, बेटी से भी नफरत हो गई और उन्होंने दामाद से संबंध तो तोड़ ही लिए थे। यह भी तय कर लिया था कि वह मीना की मौत का बदला जरूर लेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। समय बीतने के साथ वीर सिंह के मन में बेटी और दामाद के लिए जो नफरत थी वह कम होने के बजाय बढ़ती गई। मीना से छोटी काजल भी समझदार हो गई थी। कभी कभार घर में मीना की चर्चा होती तो घर वालों का गुस्सा होते देख काजल को बहन बहनोई पर गुस्सा आता कि उन्होंने उसके माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। उन्हीं की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई और घर वालों की बातें सुन सुनकर काजल को भी बहन बहनोई से नफरत हो गई थी और वह भी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सोच रही थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। उसने वीर सिंह से कहा कि उसकी शादी में जीजा और बहन को भी बुलाए। वीर सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन काजल ने जब उन्हें मनाया तो अनिल और ममता को बुलाने को तैयार हो गए। यह 4 महीने पहले की बात है। काजल के कहने पर वीर सिंह हरिद्वार स्थित ममतेश के घर गए और उन्होंने घर आने को कहा। इसके बाद अनिल और ममतेश कलसिया आने जाने लगे। संबंध सुधर गए तो काजल की शादी की तैयारी में अनिल और ममतेश ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 9 जून 2014 को काजल की शादी थी। शादी में अनिल और ममतेश को भी बुलाया गया था। बहुत दिनों बाद संबंध सुधरे थे, इसीलिए शादी में दोनों आए भी थे। शाम को दुल्हन के रूप में सजने के लिए काजल को लक्सर स्थित ब्यूटी पार्लर जाना था। वैसे तो काजल को ले जाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन काजल ने जीजा अनिल के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। अनिल भला क्यों मना करता? मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। उसका सोचना था कि मन की सारी कड़वाहट भूल चुके हैं ये लोग, इसीलिए वह मोटरसाइकिल लेकर तैयार हो गया। अनिल तैयार हो गया तो काजल ने घर वालों
घर में रखा तमचा जिसे वीर सिंह ने मुजफ्फरनगर से अपने रिश्तेदार के यहाँ से खरीदा था, उसे अपने पर्स में रखकर ऊपर से शाल ओढ़कर अनिल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अनिल मोटरसाइकिल को लेकर सैदाबाद गांव के पास सुनसान जगह पर पहुंचा तो लघु शंका क्या कहकर काजल ने मोटरसाइकिल रुकवा ली। लघु शंका करने के बहाने वह झाड़ियों की ओट में छुप गई और तमचे में गोली भर ली। अनिल मोटरसाइकिल पर ही बैठा था। काजल झाड़ियों से निकलकर उसके पास आई और तमचा उसके सीने से सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही अनिल जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। काजल को लगा कि उसका काम हो गया है तो उसने शोर मचा दिया। संयोग से उसी समय उसके गांव का सुभाष वहां पहुंच गया। सुभाष की मदद से उसने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। थोड़ी ही देर में घर वाले भी आ गए। इसके बाद अनिल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पता चला कि वह मर चुका है। इसके बाद वीर सिंह ने भी माना कि अनिल की हत्या की जानकारी ही नहीं थी बल्कि काजल के साथ वह भी हत्या की योजना में शामिल थे। काजल ने बताया कि अनिल की हत्या के लिए शादी वाला दिन उसने इसीलिए चुना था कि कोई भी नहीं सोचेगा कि जिसकी शादी के लिए दरवाजे पर बारात आ गई हो ऐसे समय में हत्या जैसा अपराध करेगी, वह भी अपने सगे बहनोई की हत्या। काजल ने होशियारी तो बहुत दिखाई लेकिन बच नहीं सकी। पुलिस ने वह तमचा पहले ही बरामद कर लिया था जिससे कि अनिल की हत्या की गई थी। काजल के बयान के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमे में अज्ञात लोगों की जगह बाप बेटी यानी काजल और वीर सिंह का नाम दर्ज कर लिया। दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी भुवनेश्वर कुमार शर्मा सुभाष की भूमिका की जांच कर रहे। वह अनिल की हत्या के बाद वहां संयोग से पहुंचा था। उसे पहले से मालूम था। कथा लिखे जाने तक सुभाष के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। काजल और वीर सिंह जेल में थे। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की घटना आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।